नमस्कार, 17 अप्रैल 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों और कैसे एक भारतीय अमेरिकी जुड़ने की कोशिश कर रहा है लोकसभा चुनावों से। पूरे दक्षिण एशिया में शांति के लिए जरूरी है पाकिस्तान के फाटा इलाके में स्थिति को सुधारना, अमेरिका में विशेषज्ञों की राय। और पेप्सी की सीईओ इंदिरा नुई ने कहा, सीईओज को जीतना होगा लोगों का विश्वास। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। भारतीय अमेरिकी संजय पुरी ने भारत के युवाओं को चुनावों के प्रति जागरूक करने के लिए engagevoter.com नाम की एक वेबसाइट बनाई है। क्यों, ये बताने के लिए वो खुद हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका अमेरिका लाइव में। क्या वजह है इसके पीछे? वो वजह यह है कि आप अगर इस सिलेक्शन में देखो, बोलते हैं 100 मिलियन नए फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, तो जो कभी वोट नहीं कर चुके, तो उनके लिए हमको कोई ऐसा तरीका ढूंढना जो उनको एजुकेट कर सके, उनको इन्फॉर्म कर सके, मगर लेक्चर ना झाड़े उन पे, उनको अच्छी ह्यूमरस वे में उनको एंगेज करे। ये engagevoter.com है, इसने इंडिया के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, डोंट वोट। इसके बारे में बताइए। हमारा ये इच्छा था, सब बोलते हैं वोट करो वोट करो वोट करो, तो हमारा ये पर्सपेक्टिव था कि आपको वोट नहीं करना चाहिए जब तक आप इन्फॉर्म ना हो। तो हमने उसको चेंज किया ताकि लोगों की अटेंशन, स्पेशली यंग लोगों की अटेंशन डाली जाए कि मत वोट करो अनलेस आप इन्फॉर्म नहीं हो, मत वोट करो अगर आपको पता नहीं है कि आपका कैंडिडेट क्या है। तो सब बोलते हैं वोट करो वोट करो वोट करो, मत दो अपना वोट दो। हम बोलते हैं डोंट वोट अनलेस आप इन्फॉर्म्ड हो, अनलेस आप एजुकेटेड हो अपने कैंडिडेट के बारे में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय पुरी के साथ आप विस्तृत बातचीत हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर देख सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में स्थिति सुधारना न केवल इन दोनों देशों के लिए बल्कि भारत के लिए भी जरूरी है। ये कैसे किया जा सकता है, इस बारे में वॉशिंगटन डीसी में विदेश नीति के जानकारों ने अपनी राय रखी। NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है और फाटा पाकिस्तान का एक केंद्र शासित कबायली इलाका है। अफगानिस्तान सीमा से जुड़े इन इलाकों में अलकायदा और तालिबान के पुनरुत्थान के बाद अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान इन इलाकों को सुरक्षित बनाए। वॉशिंगटन डीसी में बैठक की शुरुआत हुई इस सवाल से कि फाटा के बारे में कितनी जानकारी है। अगर कोई दावा करता है कि वो जानता है कि फाटा में क्या हो रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि फाटा में क्या हो रहा है। फिर माना गया कि फाटा ही नहीं पूरे पाकिस्तान पर नजर रखनी होगी। असली रणभूमि जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो फाटा नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान है। सवाल ये भी उठा कि आतंकवादियों को पाकिस्तान खुद काबू में क्यों नहीं करता। पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि जो तालिबान है वो रहें और पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता रहेगा जब तक पाकिस्तान को तालिबान की कश्मीर में जरूरत होगी। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। मौजूदा आर्थिक संकट ने आम लोगों को सोचने पर मजबूर किया है कि क्या ज्यादा तनख्वाह पाने वाले बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ वाकई काबिल हैं। पेप्सी की सीईओ इंदिरा नुई ने हाल ही में सभी सीईओ से अपील की कि वो लोगों का विश्वास जीते। आर्थिक संकट के इन बुरे दिनों में लोगों का कंपनियों के सीईओज के ऊपर से विश्वास उठ गया है और इंदिरा नुई का मानना है कि उनके और बाकी सीईओज के कंधे पर जिम्मेदारी है इस सोच को बदलने की। पेप्सिको की अध्यक्ष और सीईओ इंदिरा नुई उम्मीद करती हैं कि कंपनियों के उच्च अधिकारी अपनी काबिलियत को साबित कर पाएंगे। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो रोज नई योग्यता प्राप्त करने में लगे हैं। किसी भी कंपनी का अध्यक्ष रॉक स्टार तो नहीं है, लेकिन अगर इन अध्यक्षों ने अपनी कंपनी को अभी के कठिन परिस्थितियों से निकाल लिया तो भविष्य में वो हीरो साबित होंगे। नुई मानती हैं कि आजकल संरक्षणवाद के माहौल ने कंपनियों के सामने और भी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। आर्थिक संकट के इस माहौल में लोगों को सबसे ज्यादा अपनी नौकरी को बचाने का डर है और अर्थव्यवस्था और ना बिगड़ जाए इसका डर है। सब इसी समस्या से जूझ रहे हैं कि किस तरह से कंपनियां संरक्षणवाद के इस माहौल में विश्व स्तर पर अपने आप को आगे बढ़ाएं। इंदिरा नुई ने कहा कि H-1B वीजा पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर कंपनियों पर पड़ रहा है। शनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।